चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के झाबला गांव के रूणिया फला में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग झुलस गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी की देई थाना पुलिस ने सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5,520 रुपए की राशि बरामद की। कोटपुतली के गांव नांगड़ीवास में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी में नैनवा थाना क्षेत्र के कीरो का झोपड़ा गांव में 80 वर्षीय वृद्धा उच्छवी बाई के पैर काटकर कड़े लूटने की घटना के 10 दिनों बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक लुटेरों का पता नहीं लग पाने से माली समाज सहित क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। खाजवाला में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजसमंद में 9 चौकी पाल पर एक लेपर्ड दिखाई दिया। ये लेपर्ड पहाड़ी के टॉप पर देखा गया। इस दौरान मौके पर 60 से 70 लोग जमा हो गए। वहां मौजूद कुछ युवकों ने लेपर्ड को मोबाइल कैमरे से जूम कर देखा। राजसमंद में लंपी बीमारी लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। ऐसे में बीमारी की रोकथाम के लिए कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी मदन सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर गौरक्षकों का दिल जीत लिया। श्रीगंगानगर में 34 मिलीमीटर झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और श्रीगंगानगर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 सितंबर को प्रतापगढ़ दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक रामलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य और कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले कल 12 सितंबर से शुरू होंगे। श्रीगंगानगर ब्लॉक के ग्रामीण ओलंपिक खेल महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में सोमवार सुबह 10:15 बजे से शुरू होंगे। श्रीगंगानगर के 6Z में कचरा डंपिंग के विरोध मामले में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में आखिरकार सहमति बन गई, जिसके बाद अब कचरा उठाव का कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सुजानगढ़ के नूरनगर में टेनिस बॉल क्रिकेट में सब जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में खेलकर लौटने पर खिलाड़ी हरीश माली का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मेवाड़ अंचल के लोक नृत्य गवरी के इन दिनों अंचल में धूम मची हुई है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में होटल संचालक भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी गवरी नृत्य का आयोजन करवा रहे हैं। बस्ती थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 3,900 रुपए और ताश पत्ती भी जब्त की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सादुलपुर आएंगे। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल समारोह के साथ कई घोषणाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सुजानगढ़ के नयाबास स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान महिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा की अध्यक्षता में साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा के नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में कुछ चोर सोने मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने भीतर से चांदी के जेवर और करीब 20,000 की नकदी चुरा ली। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत अब सोमवार से ब्लॉक स्तर पर खेलों का आगाज होगा। खेलों को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बीकानेर में आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों की फसल के लिए बारिश जीवनदायिनी साबित होगी। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा में पिकअप और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार सवार 2 मासूम और 4 महिलाओं से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर द्वारा रणथंभौर नेशनल पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति सदस्यों ने करीब 90 किलो प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरा एकत्रित कर नष्ट किया गया। सवाई माधोपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के उपक्रम संगठन के 4 पदाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुए। उदयपुर के गोगुंदा में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। कोटड़ा के पाथरपाड़ी गांव में यह हादसा हुआ। बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टोंक में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 20 किलो डोडा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को सूचित कर दिया। टोंक जिले में सदर थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव में खेत पर काम करते समय किशोर कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही में बारिश आने से लोगों से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। अचानक हुए मौसम में बदलाव के कारण बारिश से लोगों की खुशी
लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। झुंझुनू में ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारियों को लेकर एसबीईओ ने शारीरिक शिक्षकों, रेफरी और आयोजन के अन्य सहयोगियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बाड़ी उपखंड मुख्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर खिलाड़ियों के लिए ड्रेसों का वितरण किया जा रहा है। धौलपुर में इमामबाड़े की साफ सफाई को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। घटना में एक बाइक सवार युवक को बाइक से खींचकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। दौसा के संस्कृत स्कूल में 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संस्कृत शिक्षकों को सामान्य जानकारी और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 289 अवैध शराब के पब्बे जब्त किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। नीट के रिजल्ट में कोटपुतली के कई छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। शहर की छात्रा प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया ओबीसी में 2046वीं रैंक हासिल की। टोंक में सर्व ब्राह्मण महासभा का मेधावी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में पहुंचे विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने आरएएस केसर मीणा विवादित पोस्ट मामले में कड़ी आपत्ति जताई। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया। दोनों ट्रकों में करीब 2 दर्जन छोटे बड़े गौवंश भरे हुए थे। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में आरोपियों ने बूजा घाटी से गुजर रहे 3 लोगों को घेरकर मारपीट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्यूआरटी भी बुलाई गई। श्रीगंगानगर में तापमान में हुई बढ़ोतरी से और हवा में नमी कम होने से लंपे संक्रमण की दर और मृत्यु दर दोनों में खासी गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ। चूरू में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को दूदू आएंगे। सीएम गहलोत यहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। माउंट आबू की तलहटी में बसे एक निजी संस्थान के शांतिवन में लोकतंत्र के चारों स्तंभ एक मंच पर दिखे और सभी ने सिर्फ शांति की बात की। अलवर महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसूता महिला की मौत हो जाने के मामले को लेकर महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊंट मोरू खेड़ी मार्ग पर बनी नदी की रपट पर जमी काई से फिसलकर आहू नदी में गिर गए, जिससे डूबने से दोनों ऊंटों की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र के मऊ बोरदा के समीप तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। कैंप में किशनपुरा पंचायत समिति क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाखोड़ा गांव में चल रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण उत्सव के दौरान व्रत तपस्या करने वाले 40 तपस्वियों का सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अधिकारी कर्मचारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पदयात्रा स्थगित के 5वें दिन पोखरण पहुंचे। पोखरण ज्वाला मंदिर से बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने रवाना हुए। फुलेरा कस्बा स्थित नगर पालिका परिसर में 2 दिन पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद में मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है, जहां पार्षद के पक्ष में भीम आर्मी और अन्य लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 साल से आज़ादी के इंतजार में रणथंभौर भीड़ एनक्लोजर कैद की सजा काट रहे बाघ T-104 के आखिरकार रिहाई के कुछ आसार नजर आने लगे। JEE एडवांस्ड 2022 में फिटजी जयपुर सेंटर के 4th ईयर क्लास प्रोग्राम के स्टूडेंट संभव जैन ऑल इंडिया रैंक 59वें हासिल कर सिटी टॉपर बने। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए वन विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी शहीद हो गए। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर में विसर्जित की जाएंगी। इस आयोजन के जरिए कर्नल के बेटे और आरक्षण आंदोलन के अध्यक्ष विजय बैंसला राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं।
राजसमंद में भी गोवंश के 14,000 से ज्यादा गोवंश लंपी बीमारी से ग्रसित है। इलाज के बाद 3,000 गोवंश सही हुए, साथ ही 441 गायों की मौत हो गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में जैन समाज की मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रोमणी जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया ने की। झालावाड़ के उंडल कस्बे में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट दोबारा से शुरू हो गई है। इसके बाद से अब दोनों यूनिट में विद्युत उत्पादन सुचारू हो गया है। श्रीगंगानगर के इंदुमल कोट क्षेत्र के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैच्यू निर्माण स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा श्रमदान किया गया। मुनि सेवा समिति के पारस मिंडा ने बताया कि दशलक्षण पर्व के दौरान आचार्य सुंदर सागर की निद्रा में 2 तपस्वियों ने 16, 27 तपस्वियों ने 10, 1 तपस्वी ने 8 और 10 तपस्वियों ने 5 व्रत किए। 10 लक्षण महापर्व महोत्सव में क्षमावाणी के अवसर पर सुबह से जैन मंदिरों में पूजा पाठ अभिषेक का दौर जारी रहा। श्री जी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान रहे। प्रतापगढ़ के धमोता थाना क्षेत्र के कलासिया गांव में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। राजपूत करणी सेना प्रतापगढ़ की ओर से 18 सितंबर को एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली से पहले करणी सेना की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बांदा के शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल में आपातकालीन बिजली व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बिजली जाने के बाद यहां मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के गांव में रात को शौच करने गई 9 वर्षीय बालिका को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। बालिका को सांवले चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग के बाहर छोटी सी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विप्र वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और उदयपुर संभाग के प्रभारी सीताराम शर्मा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर सभागार में स्थानीय विप्र समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया और चोरी की बाइक बरामद की। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैलता जा रहा है और बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांवों में विरोध जताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।